नमस्कार। कुछ लोग हंसने हंसाने को कला मानते हैं तो कुछ लोग हंसने को जिंदगी। लेकिन हमारे साथ हैं हास्य का पर्याय सिनोनिम पर्यायवाची हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर चक्रव्यूह पर। हंसना हंसाना लोग ज़िंदगी मानते हैं, कुछ लोग कला मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? लोग तो मुझ पर हमेशा ही हंसते रहते हैं। हास्य कला किसे कहते हैं? हास्य कला वो होती है जो अपने ऊपर हंसी जाए, ना कि दूसरे पर हंसी जाए। दूसरे पर हंसिया बहुत घातक भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का है। उसकी गलत है एक हंसी ने महाभारत करवाया था। लेकिन ज़्यादातर लोग तो हम लोग दूसरों पर ही हंसते हैं ना। हाँ, तो वही तो ना, पहले तो ये प्रक्रिया थी। पहले हम खुद पर हंसना जानते थे, अब हम दूसरे पर हंसना चाहते हैं, क्योंकि हास्य और उपहास का अंतर भूल चुके। कैसे इस कला को आप डेवलप कर रहे हैं? उसको डेवलप करने का एक ही तरीका है, आप अपने अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। कुंठित आदमी कभी भी दूसरे पर हंसेगा, कुंठित आदमी अपने ऊपर नहीं हंस सकता। आप फ्रस्ट्रेशन हटा दो, एक बहुत मिनट में अंदर हास्य पैदा हो मुश्किल जाएगा। काम कह रहे हैं आप। मुश्किल काम कह रहे हैं। आजकल तो सब लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। बस फ्रस्ट्रेशन है किस बात का? मेरे विचार में आज से 25 साल पहले फ्रस्ट्रेशन होता तो बात मानता था। 25 साल पहले ना मेरे पास एसी कमरा था, न एसी गाड़ी थी, न एसी ऑफिस था। छत के ऊपर गर्मियों के अंदर स्टार्ट जो बान वाली छत खाट थी, उस पर पानी छिड़क करके आराम से सो जाते थे। आज मैं एसी में रहता हूँ, एसी गाड़ी में सफ़र करता हूँ, हवाई जहाज़ में ट्रैवल करता हूँ, ऑफिस मेरा ऐसी। फ्रस्ट्रेशन किस बात का है? फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि पहले हमारा सुख वो होता था जो हमारे पास है, आज हमारा दुख वो हो गया जो पड़ोसी के पास है। जी, ये सबसे बड़ा दुख है। मुझे अपनी 2 गाड़ी सुख नहीं दे रही, पड़ोसी की 3 गाड़ी मुझे दुख दे रही। दूसरे के सुख से हम सुखी होते थे, अब दूसरे के सुख से हम दुखी होने लगे। दूसरा छोड़ दो, हम अपने सगे भाई के सुख से दुखी रहने लग गए। इस वजह से हाथ से ख़त्म होता चला गया। आपने इस पर बहुत कुछ लिखा है, दूसरों के सुख पर। लिखा है मैंने तो अपने दुख पर लिखा है, और किसी के सुख पर और दुख पर क्यों? आप दुखी हैं? हाँ? आप दुखी हैं? अच्छा, शादीशुदा आदमी से पूछने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर शादीशुदा आदमी सुखी देखिए, दिखाई आप दे, ये ड्रामा अब खत्म कर दीजिए, क्यों? है ना? क्योंकि आपसे सुखी आदमी मैंने देखा नहीं। आपको लग रहा है ना? आपको मालूम है मैं पत्नी की तरफ से डेपुटेशन पर काम करता हूँ। दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ, फिर उसको देता हूँ, फिर वो महीने का खर्चा मुझे देती है। अब इसमें सुख की क्या बात है? कमाई मैं कर रहा हूँ। पत्नी ऐसा तो नहीं करती आगे। क्या बात आप कर रहे ऐसा चेहरा बनाकर रखते हैं, हाँ। और पत्नी के नाम पर आप दूसरों को वो कह रहे हैं। पत्नी बेचारी दुखी है कि नहीं है, आपने कभी उनको मौका ही नहीं हैं? दिया। हर एक को दूसरे की पत्नी बेचारी लगती है। खुद की पत्नी के बारे में बात करो तो अगला हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं आपकी पत्नी के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा उसके बारे में कि है कैसी है। इतनी दहशत है कि उसके बारे में मैं अपनी राय तक नहीं दे सकता। बताओ। लेकिन आप उनके बहाने से अपने आप को जबरदस्ती दयनीय बनाए रखते हैं। अब आप उनकी खूबी देखिए कि वो कभी बोलती नहीं है कि आप जो मर्जी आए बोलते रहते हैं उनके लिए। बोलेगी कैसे जब सारी कमाई वही ले रही है? तो अगर वो सारी कमाई मुझे दे तो बोले भी। तो आपको भी दुख इस बात का है कि वो सारी कमाई ले लेती। मान लीजिए वो सारी कमाई आपसे नहीं लेती, तो आप क्या करते? आप कहीं और खर्च करना चाहते हैं? हाँ, जो आदमी बताना नहीं चाहता वहाँ खर्च करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ में आएगी तो फिर थोड़ा और दिनों तक पत्रकारिता करो, अपने आप समझ में आ जाएगी सब। नहीं, कहाँ खर्च करना आप मेरे से उगलवा नहीं सकते। नहीं, कहाँ खर्च करना चाहता है आदमी? देखिए, आप इस तरह से चेहरा बना के सौम्य गंभीर बना के, है ना, इससे नहीं बच सकते कि आप बताएं नहीं कि पत्नी के जो कमाई मिल रही है जिससे आप दुखी हैं, जो पत्नी आपको दे रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है ना। नहीं, आप गड़बड़ मानते हो सकता है मुझे उसमें सुख मिलता हो। किस चीज़ में आपको सुख मिलता है? दूसरों को खुश रखने में। दूसरों मतलब? जो दूसरे कोई भी है, उसमें आदमी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं।
तो आपको अभी किसको सुखी करने का मौका नहीं मिला, अभी खुश तो करने का, हैं? किसको खुश करने का मौका नहीं मिल पाया? मुझे तो अपनी लुगाई को खुश करने का मौका आज तक नहीं मिल पाया। उनको खुश नहीं कर पाए हैं आप? ना ना, क्योंकि जो भी देता हूँ उसे वो कमी समझती है। उसे लगता है मैं अंडर हैंड कुछ ना कुछ बचा रहा हूँ। तो उसका मतलब तो वो एक सवाल, कुछ चरित्र पर सवाल आ जाता है। ये तो इतना गंभीर सवाल, गंभीर बात हाँ, आपने तो की। चरित्रहीन मुझे समझती है ना वो, मैं उसके ऊपर थोड़ी आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, वो समझती हैं, तो ये तो गंभीर आरोप आप पर हो गया। तो आपको लग रहा है कि बात सही है? सिद्ध करने की मैं कोशिश ही नहीं करता ना कि आरोप गलत साबित करूं उसका, क्योंकि आरोप गलत साबित करने में हो सकता है आरोप सिद्ध भी हो जाता है। सिद्ध भी हो जाता है। जैसे एक कहावत मैंने सुनी थी कि कुछ लोग कहते हैं कि आप चुप रहें और लोग आपको बेवकूफ़ समझें, वो उससे बेहतर है कि आप बोलें और लोगों को पता ही पड़ जाए। वही मैं कर रहा हूँ। पत्नी जब भी सवाल करे आप मौन व्रत का धारण कर लो, सिस्टम बढ़िया रखो घर में। तो ये तो आज एक, तक घर में झगड़े नहीं हुए मेरे। आपके घर झगड़े कभी नहीं होते, कभी हुए? नहीं लोग तो कहते हैं शादीशुदा घरों में ऐसा कोई नहीं, घर ही नहीं आपके- होता जिसमें मैं- झगड़ा ही नहीं मैं होता। लोगों को लगता है मेरे घर में ये नहीं होते, कभी नहीं हुआ। सिस्टम बढ़िया कर रखा है। छोटे मोटे मामले हैं जैसे, तो उसमें पत्नी की चलती है। छोटे मोटे मामलों में पत्नी की चलती है। बड़े मामलों में मेरी चलती है, वो नहीं बोलती। कैसे होते हैं बड़े मामले? छोटे मामले ऐसे जैसे मेरी कमाई कहाँ खर्च हो, वही फाइनल कर लेती है, मैं नहीं बोलता। मुझे किन दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, वो भी वो छोटी फाइनल, मोटी बात है ये, वही फाइनल कर। उसे क्या ज्वेलरी बनवानी, ये भी ये छोटा छोटी इशू। मोटी बात है। मुझे महीने का कितना पॉकेट मनी मिलना चाहिए मेरी कमाई में से ही, ये भी वही फाइनल कर। मैं नहीं बोलता कभी, बड़े मामले में वो नहीं बोलती। बड़े मामले आप तय करते हैं। हाँ, कौन जैसे से बड़े भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, भारत की क्या विदेश नीति होनी चाहिए, इसमें मेरी चलती है, वो चूँ भी नहीं कर सकता। तो फिर तो मतलब वो आपको ज़्यादा मौका देते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं क्यों झगड़ा करूँ? जब बड़े मुद्दे पर, इंटरनेशनल मसलों पर वो कुछ नहीं कहती, मेरी मानती है, तो फिर झगड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो आप ये राय जो हिंदुस्तान में लगातार डिवोर्स की, तलाक की जो दर है वो बढ़ रही है, आजकल तो बहुत जल्दी शादियां होती हैं और बहुत उससे भी जल्दी वो तलाक हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा वो खोलना चाहिए अब, कंसल्टेंसी का एजेंसी? नहीं, कंसल्टेंसी एजेंसी खोलते ही मेरा हो लेगा तलाक। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिस दिन खुली उसी दिन तलाक हो जाएगा। क्यों? देखो, आपके पास इतनी बड़ी गंभीर राय है, आपका अनुभव है इतना हो लंबा। सकता है जो तलाक ले रहे हैं वो मुझे कन्विंस कर दें, तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पत्नी के बारे में आपने जितना बोला है उतना सब लोग मानते हैं कि शर्मा साहब जो है ना बेवजह बात करते हैं, पत्नी बहुत भली है उनकी, और उस वजह से ये इतना मौका आपको मिला हुआ है कि आप जहाँ जाएं अच्छा, पत्नी के अगर नाम देश पर। के लोग मेरी पत्नी के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तो लोगों को अपनी लुगाई में इंटरेस्ट रखना चाहिए कि मेरी लुगाई में इंटरेस्ट रखना चाहिए? तो फिर ये आज बाहरी हस्तक्षेप क्यों हो रहा है मेरे घर के अंदर? तो आज आपको खुलासा करना चाहिए ना, ताकि लोगों को जान ले, तो फिर वो दखल नहीं रहेगा उनका। पहले आप अपना खुलासा करो, फिर मेरे से उगलवा लेना। आप तो अपने चुप रहो, हैं, मेरे से खुलासा नहीं, करो। आप इतने बड़े हैं और आप देश की बड़ी महान प्रतिभा है, लोग आपके बारे में जानते हैं, लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि शर्मा साहब के पास जो रास्ता है, जो नुस्खा है, वो सबको मिल जाए। नहीं, तो नुस्खा कुछ तो है, देखो तलाक हो ही नहीं सकता। आप सिस्टम बढ़िया कर लो ना, बस। ऐसे ही रखे, डे छोटी टू डे लाइफ में छोटी इन लॉज का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इन लॉज का इंटरफेरेंस। वो दखल जो है वो परिवार को टूटने पर मजबूर करता है। तो लेकिन वो भी पति के बस की बात होती है क्या, या पत्नी के बस की बात होती है? किसी के भी बस की बात नहीं है। इन लॉज का कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और बिजनेस की राय पत्नी से घर में करनी नहीं चाहिए। भाई हों तो बिजनेस की बात वहाँ बिजनेस में छोड़ कर के आ जाएं, तो मैं समझता हूँ हजारों तलाक बच सकते हैं। मैं लड़की अपनी ब्याह देता हूँ और फिर 2 घंटे बाद ही हर रोज़ 6 बार फ़ोन करूँ, तो मैं उसको उस घर से सेटल होने ही नहीं देता। मुझे चाहिए कि उसका लगाव उस घर से पैदा हो, ना कि मेरे से लगाव उसका जितना है वो बढ़ जाए। वो कम हो जाएगा, अपने आप इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा, अपने आप तलाक कम हो जाएगा। आप जब कविताएं पढ़ते हैं, इतना लंबा आपका करियर रहा है, इतना लंबा कि लगता है कि दुनिया में हास्य ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो अकाउंट है हास्य का वो ख़त्म नहीं होता।
कैसे आप नया रोज पैदा करते रहते हैं? ये जो रैकरिंग डिपॉजिट है आपकी कॉमेडी को लेकर, वो कैसे होती है? मैं ऐसा है कि मैं अपने ट्रेड सीक्रेट किसी को बताता नहीं, वरना आप ये काम करने लग जाओ फिर मेरा क्या फ़ायदा हो। नहीं, मैं तो अभी सुनने के लिए अभी लग रहा हूँ, मैं तो सीखने के लिए कोशिश देखो, कर। सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहिए व्यापार का। मैंने बताया एक ही ट्रेड सीक्रेट है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। मेरे से जूनियर मेरे से ज़्यादा अगर कब पेमेंट ले रहे हैं तो मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्यों मैं भी तो अपने सीनियर से ज़्यादा ले रहा हूँ ना, तो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं। जो मेरे पास है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, और मैं समझता हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। जो मुझे मिल रहा है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है, ये मेरे हाथ से। लेकिन ये तो सबको लगता है कि जितना मिल रहा है वो उसके डिजर्व करने से बहुत कम मिल रहा है, अक्सर ऐसा तो लगता बस वो ये सोचना शुरू कर दें, हर एक हाथ से लिखना शुरू कर देगा। जिस दिन तुम ये सोचोगे तुम जो डिजर्व करते हो उससे कम ले रहे हो, उस दिन फिर हाथ से नहीं लिखा जाएगा। है। कैसे आप सब्जेक्ट्स ढूंढते हैं? किसी सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा सा बताइए ना, थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट। मैं इतना जल्दी नहीं, सीख, जैसे आप जितना मेरे कोई सीख सवालों नहीं के- सकता आपसे। अब मेरे रोज 5 सवाल के जवाब देता मैं रेडियो पर, और बिग एफएम मुझे एग्जांपल बताइए। बिग एफएम से चलता है। जी। एक ने मुझे सवाल किया, दिल्ली की सड़कों के कितने मोड़ हैं? मैंने कहा 2 मोड़ हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ह्यूमर तो अपने आप क्रिएट होता है। मान लीजिए आप अपनी पत्नी प्रेमिका के साथ पिक्चर हॉल में बैठे और बगल के उसका हाथ पकड़ करके प्रेमिका के साथ पिक्चर हॉल में बैठे। ये तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता हाँ, है। हाँ। उसने कहा मान लीजिए आप अपनी प्रेमिका के साथ उसका हाथ पकड़कर पिक्चर हॉल में बैठे और बगल वाली सीट पर आपकी पत्नी आकर बैठ जाए, तो आप क्या करेंगे? मैं करना क्या है, दूसरे हाथ से उसके पाँव पकड़ लूँगा। तो इलाज तो है हर एक चीज़ का, कोई ऐसी बात थोड़ी। आपको तो पूरा ग्रंथ इस पर लिखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण राय है कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर पतियों की जो है वो समस्या सुलझ जाएगी। थोड़ा सा पत्नी और प्रेमिका के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। प्रेमी ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है ना, आप अपने अनुभव से बता दीजिए तो मैं फिर उसको अपना अनुभव बता करके। नहीं, पत्नी का अनुभव आपको कम है, प्रेमिका के बारे में तो बता दीजिए। प्रेमिका शब्द सुना सुना सा लग रहा है मुझे। कई बार आपने सुना हाँ, होगा। मैंने शायद वो राधा और कृष्ण के साथ कहीं जिक्र आया था उसका, तो उसके बाद तो प्रेम रहा ही नहीं। प्यार कहो व्यापार कहो, तुम शब्द अलग हैं, अर्थ एक। प्रेमिका को जो प्यार करती है आपसे, उसको आप व्यापार की तरह से देखते हैं? जितने भी प्रेम है, प्रेम से हमने प्रेम किया ही नहीं। जिंदगी में गांधी ने को गोली मारी है, सुकरात को जहर पिला दिया, हमने प्रेम के साथ नफरत की। हिंदुस्तान में जितनी भी प्रेम की फिल्में बनती 10-20 खून हो उसमें हो ही जाते हैं उनके। हर लव स्टोरी में 10-20 खून 10-20 खून हो जाते हैं। अच्छा हुआ ये लोग नफरत पर नहीं बनाते, पता नहीं कितना खून बहा देते। प्रेम पर 10-12 बहा देते हैं, क्या बात है। तो नफरत पर कितना बहाएंगे ये लोग। पुराना स्कूटर लाओ नया ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता पुरानी पत्नी लाओ नई ले जाओ। मैंने बिल्कुल हो सकता है, पर उसमें दिक्कत ये है कि तुम्हारी बहन बेटी भी घर में वापस आ जाएगी।